तो दोस्तों, अगर आपका बजट लो है और आपका इन्वेस्टमेंट बहुत कम है लेकिन आप अपना ई कॉमर्स का बिज़नेस शुरू करना चाहते हो, चाहे आपकी एक छोटी दुकान हो या आप अपने घर से अपना ई कॉमर्स का बिज़नेस शुरू करना चाहते हो, तो ये कैसे किया जाता है। अगर आप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या मीशो पे अपना प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हो या फिर अपनी वेबसाइट या फिर इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज आप बनाकर अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हो, तो ये कैसे करें। और आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। मैं आपको इस वीडियो में सारे डाउट्स आपके क्लियर करने वाला हूँ। मैं इस वीडियो को कुछ 5 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूँ सो दैट वन बाय वन आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ें और अपने छोटे से बिजनेस को आप इन मार्केट प्लेसेस पे लेकर आएँ। और आपके लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा रहेगा। क्या आप अमेज़ॉन पे सेल करेंगे, क्या आप फ्लिपकार्ट पे सेल करेंगे, क्या आप मीशो पे सेल करेंगे या आप अपनी खुद की वेबसाइट बनाकर सेल करेंगे। इन सभी सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में आप लोगों को ज़रूर दूंगा और बहुत अच्छी तरीके से दूंगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक करिए सो दैट अगर आप ये लाइक करते हैं तो ये आपकी वीडियो आपके लाइक में रहेंगी और बाद में भी आप इजीली आप अपने फ्री टाइम पे इस वीडियो को देख सकते हैं। सबसे पहले जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे एंड दैट इज़ डॉक्यूमेंट्स। देखो, डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि मार्केट प्लेस जितने भी हो, चाहे अमेज़ॉन हो, फ्लिपकार्ट हो, मीशो हो, ये आपसे आपके डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं जब आप अपना रजिस्ट्रेशन, सेलर रजिस्ट्रेशन कराते हैं। जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं, जब आप उनको डॉक्यूमेंट देते हैं तभी इन मार्केट प्लेसेस तभी वो आपको रजिस्टर करने के लिए देते हैं। अब डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चीज़ें आती है। सबसे पहले आता है पैन कार्ड, जो कि आपका ही होना चाहिए। ये मत सोचना कि आप अपने किसी फादर का, मदर का, भाई का या सिस्टर का आप अपना पैन कार्ड देकर आप अपना सेलर सेंट्रल अकाउंट, आप अपना सेलर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। सेलर अकाउंट क्रिएट करने तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जब आगे जाके फ्यूचर में आप अपने प्रॉब्लम्स में फेस करना पड़ेगा आपको, तो आपका पैन कार्ड अकाउंट आपको देना पड़ता है। उसके बाद आपको जीएसटी सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाओ जो आपके नियर बाय एरिया में है और उसको आप एक्सप्लेन करो कि मैं ऐसा ये ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, आप इन मार्केट प्लेसेस पे सेल करना चाहता हूँ, मुझे इसके लिए जीएसटी सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है। और जीएसटी का ये है, आपको ईयरली साल में आपको सिर्फ 4 बार जीएसटी पे करना होता है। इससे आपको 3 महीने में एक बार आपको जीएसटी फाइल करना होता है। तो इसका टेंशन बिल्कुल भी मत लेना कि आपको मंथली बेसिस पे आपको जीएसटी फाइल करना होता है। और इसी के साथ अगर आपका प्रोडक्ट सेल हुआ तो ही आपको जीएसटी फाइल करना है। अगर आपका सेल नहीं हुआ, अगर आपने कुछ भी सेल नहीं किया तो आपको नील रिटर्न फाइल करना होता है। जब आप बेचोगे, जब आपका सेल होगा तभी आपको जीएसटी पे करना, टैक्स पे करना होता है। तीसरी चीज़ जो आपका डॉक्यूमेंट्स रहेगा एंड दैट इज़ करंट अकाउंट, जो आपके बैंक में होगा, जो आपके बैंक में होगा। लोग कहते हैं कि आप सेविंग अकाउंट से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, बट नहीं। गवर्नमेंट कहती है कि सेविंग अकाउंट में आप अपना बिजनेस का ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं। अगर आपका ये ट्रांजैक्शन को अगर आप इनकम टैक्स की नज़र में अगर आप आ गए आपका ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन, तो आपका फ्यूचर में जाके आपको नोटिस इश्यू हो सकती है और आपका अकाउंट भी रिस्क में आ सकता है। तो आपको करंट अकाउंट ही आपको ओपन करना होता है। और नेक्स्ट चौथी चीज़, आपको एक ईमेल आईडी और आपका एक कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स है और वो है ट्रेडमार्क और ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर। ये बात की बात है, अगर आप किसी के ब्रांडेड प्रोडक्ट को सेल करते हो तो उस केस में आपको ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर की रिक्वायरमेंट होती है। बट लेकिन एज अ न्यू सेलर को आपको ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर मिलना एक इम्पॉसिबल टास्क होता है, क्योंकि आजकल डायरेक्ट जो पॉपुलर ब्रांड्स है वो डायरेक्ट अपने प्रोडक्ट को ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस पे सेल कर रहे हैं, या नहीं तो उनके जो बड़े वेंडर्स होते हैं या बड़े होलसेलर होते हैं वो ही उनके प्रोडक्ट को डायरेक्ट मार्केट प्लेसेस पे सेल करते हैं। तो वो आपको ब्रांड ऑथराइजेशन मिलना इम्पॉसिबल होता है। इस एज ए स्टार्टिंग सिनेरियो में आपको ब्रांड ऑथराइजेशन प्रोवाइड नहीं किया जाता है। एंड नाउ द सेकंड पार्ट इज डिलीवरी एंड द लॉजिस्टिक सप्लाई। अब ये अगर आपको ऑर्डर आ गए तो आप उसे कैसे पैक करोगे और कैसे भिजवाओगे। देखिए, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या मीशो का अलग अलग डिलीवरी सिस्टम होता है। अमेज़ॉन के ऊपर 2 ऑप्शन होते हैं, सेल्फ शिप का ऑप्शन भी होता है और ईजी शिप का भी ऑप्शन होता है। फ्लिपकार्ट के ऊपर ऐसा कुछ भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है। आपको फ्लिपकार्ट पे आपको बहुत कैटेगरीज के आपको ऑर्डर्स आते हैं। आपको कैश ऑन डिलीवरी के भी ऑर्डर्स आते हैं और प्रीपेड के भी ऑर्डर्स आते हैं। और आपको अमेज़ॉन पे जब आप सेल्फ शिप में आप अपने अकाउंट को रजिस्टर करते हो तो वहाँ पर आपको प्रीपेड के ऑर्डर्स आते हैं। और जब आप अपने इजी शिप में रजिस्टर करते हैं तो वहाँ पर आपको प्रीपेड ऑर्डर भी आते हैं और कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर्स भी आते हैं। और फ्लिपकार्ट में आपको बहुत कैटेगरीज के आते हैं, प्रीपेड भी ऑर्डर्स आते हैं और कैश ऑन डिलीवरी के भी ऑर्डर आते हैं। मेजरली फ्लिपकार्ट में आपको कैश ऑन डिलीवरी के ऑर्डर ही देखने पड़ेंगे। तो अगर हम बात करते हैं मीशो पे, तो मीशो पे भी आपको बहुत कैटेगरीज के आपको ऑर्डर्स आते हैं, प्रीपेड भी ऑर्डर्स आते हैं और कैश ऑन डिलीवरी के भी ऑर्डर्स आते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्डर्स आपको मीशो में कैश ऑन डिलीवरी की होते
होते हैं और एवरी स्टेट में एवरी रीजन्स में आपको एवरी पिन कोड्स में आपके ऑर्डर्स डिलीवर होते हैं और 70 to 80-90% आपको कैश ऑन डिलीवरी के ऑर्डर्स ही मीशो पे देखने को मिलते हैं। और जब भी अमेज़ॉन के कुरियर पार्टनर्स होते हैं, ज़्यादातर वो अमेज़ॉन की ATS की टीम ही होती है, अमेज़ॉन ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, वही हैंडल करते हैं जब भी आपका कुछ ऑर्डर्स आता है, चाहे आपका प्रीपेड हो क्या कैश ऑन डिलीवरी हो, ईजी शिप में रजिस्टर्ड हो या सेल्फ शिप में रजिस्टर्ड। ये कंपनीज करती क्या है, आपके प्रोडक्ट्स को आपके एड्रेस से पिकअप करती है और कस्टमर के एड्रेस पे कस्टमर को डिलीवर करती है। और अगर कुछ प्रोडक्ट कस्टमर रिटर्न कर देता है तो वही कंपनीज आपसे कुछ चार्जेस लेती है और वापस आपके प्रोडक्ट्स को आपके एंड तक लेकर आती है, तो इसी का भी चार्जेस वो आपको चार्ज करती है। और मेरा पहला प्रेफरेंस रहेगा कि आप अमेज़ॉन को ट्राई करिए, अमेज़ॉन पे अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करिए और अच्छे खासा फ़ोटोशूट कराइए। और मेरा दूसरा प्रेफरेंस रहेगा आप अपने प्रोडक्ट को फ्लिपकार्ट पे लिस्ट करिए और उसी के साथ मेरा थर्ड प्रेफरेंस रहेगा आप अपने प्रोडक्ट को मीशो पे भी लिस्ट करिए। और अगर आप ई-कॉमर्स बिजनेस शुरू करना है, नहीं समझ में आ रहा है अमेज़ॉन पे सेल करें, ये लिए दे रखी है इस प्लेलिस्ट में, आपको 1 by 1 सारे वीडियोस देखिए, आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल में सारे प्रोसीजर ईच एंड एवरीथिंग आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। इस वीडियो में आपका डाउट्स पूरे क्लियर हो गए होंगे, आपको कैसे स्टार्ट करना है, आपको कितने बजट में स्टार्ट करना है आपको, और कौन से प्रोसेस को आपको फॉलो करना है। अगर आपको उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। आपको कुछ भी इसके रिलेटेड डाउट है, ई-कॉमर्स से रिलेटेड डाउट है, सेलिंग से रिलेटेड डाउट है तो आप इसमें कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।